हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वाली एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज दोस्तों हम लेके आए हैं सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी M3 का। तो शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इफ़ y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। दोस्तों तो स्ट्रेट अवे इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। डेरिवेटिव ऑफ y एज यू नो dy अपॉन dx होता है दोस्तों, और यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को x मानते हुए करेंगे, जो हमें देगा cos y। और दोस्तों जिसको x मान के किया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी होती है। y का डेरिवेटिव दोस्तों क्या मिलेगा, dy अपॉन dx। राइट हैंड साइड में cos x रखा हुआ है फ्रेंड्स, तो cos x का डेरिवेटिव जैसा कि आपको पता है माइनस साइन x होता है। वैल्यू चूँकि डी वाई अपॉन डी एक्स की निकालनी थी दोस्तों, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लिया गया। कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग फैक्टर हमें मिला, यहाँ से हमें 1 मिला और यहाँ से दोस्तों हमें कोस वाई मिला। राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ रही। अब जो आपका 1 प्लस कोस एक्स नज़र आ रहा है, ये कहाँ जाने वाला है, ये इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब इसको हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई दोस्तों, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस वाई। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि कहा गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, स्ट्रेट अवे हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ का हो जाएगा दोस्तों एफ डैश एक्स। डैश स्टैंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें भी एफ एक्स की वैल्यू आपको टेन इनवर्स एक्स दी गई थी और इसको डिफरेंशिएट करना था। तो एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दोस्तों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया था कि इफ़ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, तब हमें प्रूव करना था डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। क्वेश्चन को ठीक से देखो आप, तो यहाँ से मैंने x निकाला। जब x निकालेंगे तो ये फैक्टर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा साइन y के। तो वही हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों, x को कैलकुलेट किया गया, x की वैल्यू निकल के आई साइन y अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x दोस्तों। तो जब हमने इसको विद रेस्पेक्ट टू x किया तो यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की सिचुएशन है, तो आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों कि कोसेंट रूल एप्लीकेबल होने वाला है। x की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से हमें 1 मिला, चूँकि x का डेरिवेटिव दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जैसा कि रूल कहता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर किया गया, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा गया, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर किया गया, जो हमें देगा कोस वाई, और y के डेरिवेटिव की दोस्तों मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर किया गया, तो जब डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर करेंगे दैट विल बी कोस ए प्लस वाई, और y के डेरिवेटिव की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, चूँकि ए का डेरिवेटिव दोस्तों क्या होता है, 0 होता है, बीइंग ए कांस्टेंट। जब इसको हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला, जैसा कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, इस फैक्टर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया गया है यहाँ से, और रिमेनिंग फैक्टर यहाँ से हमें मिला साइन ए प्लस वाई इंटू कोस वाई, माइनस आपका एज इट इज़ है साइन वाई इंटू कोस ए प्लस वाई। अगर थोड़ी देर के लिए दोस्तों इसको ए और इसको बी कंसीडर कर लिया जाए तो ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका ये ए और ये बी हो जाएगा दोस्तों। अब इसको अगर 1 गो में आप पढ़ो तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी नज़र आएगा, जो दोस्तों फार्मूला होता है किसका, साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पे साइन ए ये वैल्यू है दोस्तों, और बी आपका वाई है, तो वाई के कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ से, साइन ए। ठीक है, तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो साइन ए कहाँ जाने वाला है, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिलेगी दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें कहा गया कि इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, चूँकि यहाँ पे जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की नज़र आ रही है, और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक्स को हमेशा हमेशा लेट किया जाता है ए टेन थीटा। ए की वैल्यू चूँकि दोस्तों 1 है तो जस्ट टेन थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल के हमने पहले ही रख ली है, दैट इज़ टेन इनवर्स एक्स दोस्तों।
तो जब इस वैल्यू को यहाँ रखा गया तो हमें क्या मिला, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसकी याद दिलाएगा आपको, ये एक आइडेंटिटी की याद दिलाएगा। देखो ये जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, और ये आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इस ITF से ये TF कैंसिल हो जाएगा और जस्ट आपके पास मिलेगा 2 थीटा। थीटा की जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो आपको नज़र आएगा 2 tan इनवर्स x। इसके बाद इसको दोस्तों डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो 2 चूँकि मल्टीप्लाई में है और कांस्टेंट भी है तो ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दोस्तों होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आप कह सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन विल बी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें कहा गया कि भाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो। तो यहाँ पे हमने दोस्तों क्या किया कि x को कोस थीटा लेट किया। कोस थीटा का आइडिया इसलिए हमारे दिमाग में आया कि हम ये देखते हैं हमेशा हमेशा कि यार अगर 1 के साथ कोस का कॉम्बिनेशन होता तो हम इसका कुछ फ़ायदा उठा लेते। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2 tan इनवर्स। अब दोस्तों जब यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 1 माइनस कोस थीटा, यानी x की जगह जब कोस थीटा लिखा तो न्यूमरेटर आपको मिला 1 माइनस कोस थीटा, डिनोमिनेटर दोस्तों मिला 1 प्लस कोस थीटा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, अब 1 माइनस कोस थीटा आपको दे देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर 1 प्लस कोस थीटा था तो इसका रिजल्ट होता है दोस्तों 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से दोस्तों 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, जबकि एंगल अगर आपका सेम हो तो रिजल्ट आपको मिल जाता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और जस्ट आपको बचेगा इनसाइड द ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो ITF TF कैंसिल हो जाएंगे और जस्ट आपको बचेगा 2 और इनटू में थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आपको जस्ट मिलेगा साइन थीटा। और दोस्तों साइन थीटा को आप ट्राइंगल बना के भी निकाल सकते हो और डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, क्योंकि सबसे पहले इससे पहले कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आपको चेंज करना होगा ये किसके अंदर, x के अंदर। तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस। अब देखो ये दोस्तों कोस थीटा आपने किसको मान लिया था, इसको माना था, तो यानी कि कोस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। तो जैसे ही यहाँ आपने x लिखा, चूँकि कोस का स्क्वायर था तो x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसके बाद जब इसको डिफ्रेंशिएट किया गया तो यहाँ आप पहुँच गए हो। इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो अंडर रूट एक्स की कंसेप्ट लगेगी जो आपको देगी 1/2 रूट एक्स, और साथ ही साथ हम जिसको हमने x माना, अब आप अपने आप से सवाल करो कि किसको x माना, तो आंसर भी निकल के आएगा कि भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माना। तो दोस्तों इसके डेरिवेटिव की जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 0 माइनस अपनी जगह रहेगा और एक्स स्क्वायर का दोस्तों हो जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर से -x और डिनोमिनेटर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया कि इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो यहाँ पे दोस्तों हमने x को tan थीटा कंसीडर किया। हालांकि आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि यहाँ पे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने x को a साइन थीटा नहीं कंसीडर किया, चूँकि हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर यानी कि बाहर जो रखा हुआ था वो ITF रखा हुआ था, वो भी tan इनवर्स। तो हमारी कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से अंदर क्या बने, tan का कोई फंक्शन बन जाए या फिर कोट का कोई फंक्शन बन जाए। tan का बन जाए तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा, कोट का बन जाता तो हम उसको रिडक्शन फार्मूला यूज़ करके π/2 माइनस थीटा की हेल्प से एलिमिनेट कर लेते या कन्वर्ट कर लेते इन टर्म्स ऑफ tan। तो y इज इक्वल टू दोस्तों क्या मिला आपको, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये एक आइडेंटिटी होती है दोस्तों जो आपने अर्लियर क्लासेज में पढ़ी होगी, जो याद दिलाता है आपको tan 2 थीटा की। तो इसके प्लेस पे दोस्तों क्या आ गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। बाहर ITF रखा हुआ है, अंदर TF रखा हुआ है दोस्तों, कैंसिल आउट होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 2 थीटा। थीटा की जैसे ही वैल्यू रखोगे इन टर्म्स ऑफ x तो वो आपको दे देगी 2 अपनी जगह एज इट इज रहेगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x दोस्तों।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही आपने डिफ्रेंशिएट किया, 2 चूँकि मल्टीप्लाई में था, कांस्टेंट है और ऐसे ही रहेगा। और tan इनवर्स एक्स का दोस्तों डेरिवेटिव आपको पहले से ही पता है कि 1/1 + x² होता है। तो फाइनली डेरिवेटिव आपका जो निकल के आया यहाँ पे वो आया dy/dx = 2/1 + x²। क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई प्रूव दैट 3 टाइम्स tan इनवर्स x = आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा अब sin इनवर्स 3x - 4x³। तो राइट हैंड साइड को हमने टेक ओवर किया और यहाँ पे राइट हैंड साइड आपकी थी दोस्तों sin इनवर्स 3x - 4x³। अब हमारी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई साइन का फंक्शन बन जाए, यानी कि साइन का फॉर्मूला जनरेट हो जाए। तो दोस्तों जैसे ही हमने x को sin थीटा मानने की सोची तो यहाँ पे नज़र आने लगा हमें 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा, जो हमें याद दिलाता है sin 3 थीटा के फॉर्मूले की। तो दोस्तों इसकी जगह आ जाएगा sin इनवर्स sin 3 थीटा। ITF से TF कैंसिल होने के बाद जस्ट बचेगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू को जैसे ही रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x तो हमें मिल जाएगा 3 sin इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और यही दोस्तों हमें प्रूव भी करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे कहा गया कि y = x⁻⁴ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो x⁻⁴ x अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। तो यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन रखा हुआ है। तो जैसे ही आपने ये देखा कि यार फंक्शन की पावर फंक्शन रखा हुआ है तो तुरंत ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक हुआ होगा, एक तूफान सा मचा होगा कि यार ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसका मतलब लॉग तो लेना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड दोस्तों। तो log y = log x⁻x, ठीक है। log लेने का मतलब केवल और केवल इतना होता है कि बस इसके दोनों तरफ आप log लिख दीजिए। कंडीशन ये है कि भाई ये सिंगल फैक्टर होने चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिंगल फैक्टर को कंटेन करनी चाहिए। अगर ये लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड साइड आपकी मोर देन 1 फैक्टर को एल्जेब्रिकली कंटेन करती है तो हम डायरेक्टली log नहीं ले सकते दोस्तों। तो log लेने के बाद यहाँ पे log y लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आपकी, और यहाँ पे log m की पावर n की जब कंसेप्ट लगाई गई तो log क्या करेगा, इस पावर को बाहर फेंक देगा। तो log ने इस पावर को जैसे ही बाहर फेंका, हमारे एक्सपोनेंट के अंदर से जो भी कोई फंक्शन था वो एलिमिनेट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम रेडी हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे दोस्तों लिखा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। तो log y का जैसा कि मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है, तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों 1/y, और फॉर्मूला हमने किसका लगाया, log x का लगाया। y x नहीं था, इसको x माना गया, फॉर्मूले को अप्लाई किया गया, और रूल ये कहता है कि भाई जिसको x मान के फॉर्मूला लगाया दोस्तों उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी थी। तो जब हमने y के डेरिवेटिव की दोस्तों मल्टीप्लाई करी तो y का डेरिवेटिव जैसा कि आपको पता है dy/dx होता है। राइट हैंड साइड में x अपने आप में एक फंक्शन है, log x अपने आप में एक फंक्शन है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन रखा हुआ है। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। रूल ये कहता है कि भाई फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया गया दोस्तों, log x का डेरिवेटिव जैसा कि आपको पता 1/x होता है, प्लस सेकंड एज इट इज़, और जब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे तो x का डेरिवेटिव x की ही रेस्पेक्ट में दोस्तों 1 होता है। x यहाँ से कैंसिल हो गया। मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब x यहाँ से कैंसिल हुआ तो वो सोचते हैं यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो दोस्तों ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है। अब y कहाँ जाने वाला है, y क्रॉस में जाने वाला है। जैसे ही आप y को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा dy/dx, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया था और यहाँ पे बचा आपके पास 1 + log x। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया है दोस्तों। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप y की वैल्यू रखना चाहो तो आप दोनों तरफ y की वैल्यू रख सकते हो। तो y की वैल्यू क्या थी, x⁻x, इधर भी रखी गई और इधर भी रखी गई। तो इसको हम पढ़ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि डेरिवेटिव ऑफ यानी dy/dx ऑफ x⁻x = x⁻x × 1 + log x दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि y = x⁻x और हमें निकालना क्या है दोस्तों, dy/dx निकालना है। तो हमने क्या किया कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये देख लिया। अब इसको बेस को छोड़ दीजिए। बेस को छोड़ने के बाद ये जो पावर आपको नज़र आ रही है ये पूरी की पूरी x की पावर है। x मीन्स जो आपका बेस था ये, इसकी ये पावर नज़र आ रही है। तो हमने लिखा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका log y = log of x⁻x। log क्या करेगा, अपना काम करेगा और पावर को बाहर फेंक देगा। तो इसने इस पावर को दोस्तों बाहर फेंक दिया।
लेकिन समस्या फिर भी वहीं रही कि फंक्शन ऑफ फंक्शन फिर से नज़र आ रहा, तो इसका मतलब एक बार फिर से लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा गया जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो करेंगे क्या, फिर से इससे पहले और इस फंक्शन से पहले लॉग लिखेंगे। तो यहाँ पे लॉग लिखा गया, लॉग वाई एज इट इज़ है, इस पूरे फंक्शन से पहले लॉग लिखा गया, ये फंक्शन एज इट इज़ है दोस्तों। तो लॉग ऑफ लॉग वाई लेफ्ट हैंड साइड से आपको मिला, और यहाँ पे अगर इसको m और इसको n मान लिया जाए तो दोस्तों आपको कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा, log m इंटू एन। तो log m इंटू एन की प्रॉपर्टी को जब यहाँ पे अप्लाई किया गया तो उसने दिया log m प्लस log n। ठीक है दोस्तों, अब log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड के अंदर आपको क्या मिलेगा, देखो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आपको मिलेगी log ऑफ log y, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे चूँकि log x की पावर x था, वो पावर जब बाहर आई होगी, ठीक है, तो फ्रंट में मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे log ऑफ log x दोस्तों। तो अब जैसे ही पावर के अंदर से जो फंक्शन हमारे रखे हुए थे वो एलिमिनेट हुए, तो अब हमारा जो फंक्शन है वो डेरिवेबल हो गया है, यानी कि इजीली हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने लिखा है यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे log x की कंसेप्ट लगेगी, log y को हमने x मान लिया अपने दिमाग के अंदर और कंसेप्ट को यूज़ किया। log x का डेरिवेटिव जैसा कि आपको पता है दोस्तों 1/x होता है। x की जगह वो लिखेंगे जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं, वो तो log y था, फिर log y के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई गई तो y को x माना गया दोस्तों, तो फिर से देगा 1/x, x मीन्स y, और जिसको x मान के हमने फॉर्मूला लगाया दोस्तों उसके डेरिवेटिव की फिर से मल्टीप्लाई की गई। यही आपका चेन रूल भी होता है। राइट हैंड साइड में x अपने आप में एक फंक्शन है, log x अपने आप में एक फंक्शन है, बीच में दोस्तों प्रोडक्ट का साइन आपको नज़र आ रहा, तो इसका मतलब क्लियर है, दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं से मैसेज आ रहा है कि यार प्रोडक्ट रूल तो अप्लाई होने वाला है दोस्तों। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया गया, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दोस्तों जब करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 दोस्तों, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से x कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, और ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 बचा हुआ है, 0 नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसको x मानते हुए करेंगे दोस्तों, तो 1/x, x मीन्स log x, और जिसको x माना गया उसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी थी, जो हमें देगी दोस्तों 1/x, ठीक है। अब देखो ये फैक्टर कहाँ जाने वाला है, ये पूरा का पूरा फैक्टर जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल आपको मिलेगा dy/dx, ये फैक्टर जब राइट हैंड साइड में गया तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और रिमेनिंग फैक्टर को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से 1 मेरे पास बचा था, यहाँ से log x, और यहाँ से दोस्तों बचा था 1/x इंटू log x, जो ये रखा हुआ है। तो ये था सॉल्यूशन आपका DPP का, मेरे ख्याल से DPP 3rd थी, आई थिंक सो, यस, इट इज़ द सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू द DPP M3, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पे इसी समय एक नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक टेक केयर, स्टे होम, बाय बाय।